ए से करंट एंटर करके बी से करंट बाहर निकल रहा है, आर ए बी निकालनी है। तो इसको मॉडल करो सर्किट को, एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया बी। अब ध्यान से देखो, ए से जब करंट आया तो सिमेट्री चेक करो, ये लगभग कुछ इस तरह का सर्किट हो गया, ये पार्ट ए और ये पार्ट ए। इस पार्ट में देखो क्या हो रहा है, आर 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 बी पे पहुंच गया। तो ए से जब आया तो बेसिकली क्या हुआ, बी तक जाने के लिए एक रास्ता हो गया ये और एक रास्ता हो गया ये। इसकी ब्रांचिंग हम देखते हैं अभी। तो दो रास्ते बने यहाँ पे, एक ये बना, एक आर, फिर दूसरा आर, फिर थर्ड आर, और हम पहुंच गए बी पे, 1 2 3। इसी तरह यहाँ पे देखें 1 2 3, दूसरी तरफ से भी हम बी पे पहुंचे। ठीक है, तो करने के तरीके कई हो सकते हैं, हमें ये देखना है कि कौन सा तरीका आसान होगा, किस तरह से हम इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो हम करेंगे। अब ये हो गया। अब यहां पर 3 हो गए आर, यहां भी 3 हो गए आर। अब देखो, ये था 1, ये था 2 और ये था तीसरा। इसी तरह यहां पे था 1 2 3। ठीक है, अब 1 पे देखो, ये है ना 1 के 2 एंड, तो इसके ऊपर 2 रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 1 पे हमने 2 रेसिस्टर सीरीज में जोड़ दिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? 1 पे हमने 1 वाला जो रेसिस्टर था उसके दोनों एंड के बीच में हमने 2 रेसिस्टर सीरीज में जोड़ दिए। अब जो हमारा सेकेंड आर है उसके 2 एंड हुए ये, इस दोनों एंड के बीच में भी 2 रेसिस्टर सीरीज में जोड़ दिए। करेक्ट, तो यहां भी हमने 2 रेसिस्टर क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, तीसरा जो है उसके एक एंड तो ये हुआ और दूसरा एंड बी पे ही है ना, तो तीसरा का एक एंड ये हुआ, दूसरा एंड बी पे। अब सेम सिमेट्री आप देखें तो यहां पे भी है ना, 1 पे 2 रेसिस्टर सीरीज में, 2 पे 2 रेसिस्टर सीरीज में और थर्ड पे कोई नहीं। तो सेम सिमेट्री यहां पे बन गई। देखो ना, आसान हो गया। आप सर्किट क्लियर दिख रहा है, कहां सीरीज है कहां पैरेलल है। अब क्या होगा कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज में होंगे तो R1 प्लस R2 2R हो जाएगा। अच्छा, और ये जो 2R होगा वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जंक्शन है, यहाँ करंट डिवाइड होगा और यहाँ करंट मिलेगा दोनों आकर के, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो अगर मैं, ये तो पॉइंट ए ही हो गया, इसको मैं पॉइंट पी नाम देता हूं। तो ए एंड पी के बीच अगर हम देखें तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे ना, तो 1/R/AP इक्वल टू क्या हो गया, 1/2R प्लस 1/R। एलसीएम लेंगे, 2R हो गया एलसीएम, तो 1 प्लस 2 तो 3/2R। तो इसका मतलब RAP कितना आ गया, 2R/3। इसी तरह ये भी हो जाएंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 2R/3। इसको मैं Q नाम देता हूं, इसे S नाम देता हूं। तो सिमिलरली RQS भी कितना हो जाएगा, 2R/3। तो अब ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में APQSB, ब्रांच कौन सा, APQSB, ये जो ब्रांच है इसमें अब ये रेसिस्टर कितने हो गए पूरे, ये हो गए 2R/3, सीरीज में हो गए ना सारे।
और ये रेसिस्टर कितने हो गए पूरे 2R/3 और ये रेसिस्टर कितना है R, एलसीएम ले लिया 3 2R प्लस 2R प्लस 3R तो कितना हो गया 4 3 7R/3 तो ये पूरा कितना हो गया 7R/3। सेम सिचुएशन क्या होगा यहां पे सॉल्व होगा तो ये भी कितना आ जाएगा 7R/3। तो इसका मतलब AB के अक्रॉस ये दोनों ब्रांच पैरेलल हो जाएंगे तो 1/R AB कितना हो जाएगा 1/7R/3 दैट इज 3/7R अब प्लस इसके लिए भी 7R/3 तो 1/7R/3 तो 3/7R कितना हो जाएगा 7R एलसीएम 3 प्लस 3 कितना हो गया 6/7R तो RAB कितना आ गया हमारा 7R/6। दिस इज द आंसर। ठीक है तो सर्किट अगर हमने पहले देखा तो हमें लगा कि ये सर्किट कुछ कॉम्प्लेक्स है लेकिन एक्चुअली में जब इस सर्किट को हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि ये सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं है सर्किट इजी हो गया है नहीं सर्किट क्या हुआ इजी हो गया। तो हमें क्या करना होता है सर्किट को करना होता है हमें क्या करना होता है सर्किट को मॉल्ड करना होता है सर्किट को